जी तो नाजरीन, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि HTML में एक्सेप्ट चार सेट एट्रीब्यूट्स का क्या यूज़ है, बिल्कुल आसान अल्फाज में और बिल्कुल लॉजिक के साथ। और इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्ट चार सेट एट्रीब्यूट्स के। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। हम लोग क्या करते हैं, हम सिंपली ये एक लेते हैं नेम इसका, और इस नेम से हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने एडिटर में। मैं इसे जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा। हम लोग कहते हैं .html, ठीक है, ताकि ये फ़ाइल्स मैं अपने जो है ना वो अपलोड कर दूँगा गिटहब अकाउंट पे, और उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ओके, और अब इसी फ़ाइल को हम लोग अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं है क्योंकि फ़ाइल के अंदर अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है। चलें जी, अब हम लोग अपनी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में क्या है। इसे कुछ टेक्निकल पॉइंट देखते हैं, फिर इसे प्रैक्टिकल हम लोग करके देखते हैं। वो कह रहा है द एक्सेप्ट चार सेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द चार सेट इन कोड दैट आर टू बी यूज्ड फॉर फॉर्म सबमिशन। यानी कि आप चाहते हो कि किस तरह के चार सेट चार सेट जो है ना अकॉर्डिंग टू ASCII कोड डिफ़ाइन किए गए थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए किस टाइप का आप इसको इनकोड करना चाह रहे हो अपने फॉर्म डाटा को, जो फॉर्म डाटा सबमिट हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्सेप्ट चार कोड, इस तरह से आप कहते हो iOS, ठीक है, मैं कहता हूँ कॉपी iOS। बल्कि हम लोग क्या करते हैं, ये पूरी की पूरी एग्जांपल ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी की हमने, और हम लोग जाते हैं अपने एग्जांपल अपने एडिटर में, यहाँ पे लाके से पेस्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, उसमें कहा जी एक्शन इसका इस पेज पे रहेगा, और इस फॉर्म के अंदर जो भी यूज़र टेक्स्ट ऐड करेगा उसका चार सेट इन कोड ये ही रहेगा। ये हमने एक डिफ़ाइन कर दिया। कंट्रोलर से सेव अपने जाते हैं हम लोग एग्जांपल ब्राउज़र में। यहाँ पे दो फॉर्म्स बन चुके हैं, और यहाँ से अब जो भी हम लोग डाटा सबमिट करेंगे, ठीक है, वो कह रहा है URL नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड कह रहा है वो? क्योंकि हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ये इस पेज पे एक्शन हो, वो पेज यहाँ पे कह रहा है नॉट फाउंड है। हम कहते हैं ये लें उफ, कंट्रोल C, हम लोग कहते हैं आप करें इसको एक्सेप्ट इसके ऊपर, कंट्रोलर से सेव। अब देखें, मैंने रिफ़्रेश किया, अब यहाँ से जो भी डाटा सबमिट होगा वो डाटा उस डिफ़ाइन किए गए पर्टिकुलर चार सेट में ही सबमिट होगा। आई थिंक आपको इन चीज़ों के बारे में, इस चीज़ के बारे में हम लोग मज़ीद अपनी एडवांस कुछ प्रोजेक्ट बेस क्लासेस में जो है ना एक्सप्लेन करेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। आते हैं नेक्स्ट सेशन में और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सा एट्रीब्यूट है। स्टे ट्यून्ड।